कि आंखों में ये दिखना चाहिए ना कि और पढ़ाऊं, संडे को बोला 8 घंटा पढ़ा दूं, ऐसा बोलो तो अपना पढ़ाएंगे। ठीक है, तुमको हमसे लेना है जितना ले सकते। 1 साल पढ़ो ना बढ़िया से, 1 ईयर आपके पास सब है, सब कुछ छोड़ दो जब अगर चाहते हो कि आगे बढ़ना जिंदगी बहुत आगे। ठीक है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तैयार? तो वी आर स्टडिंग गैसेस स्टेट। कोई भी सबस्टांस जो है ना गैसेस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। देखो, 2 तरह की चीजें हैं। एक बच्चों आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अरे सुन लो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा अच्छा रहेगा, ये लिखो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसका काम क्या है, मोलिक्यूल्स को नजदीक लाना। क्या लाना? नजदीक लाना। पहले बच्चों बोले ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण करने वाले फोर्स, मोलिक्यूल्स को नजदीक लाएगा। क्या करेगा? नजदीक लाएगा। और दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मोलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या लाएगा। तो ये फोर्सेस बच्चों क्या करते हैं, मोलिक्यूल्स को नजदीक लाते हैं। एक और तरह का एनर्जी, देखो दूसरी एक एनर्जी होती है, देखो यहां में लिखना। एक बच्चों होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्म मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है? काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? मोलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है। नहीं, बताओ, आप पढ़े हो ना काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, सब जानते हो। तो ये अगर बढ़ा तो ये बढ़ा, टेम्परेचर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? स्पीड को बढ़ाता है मोलिक्यूल्स को। तो बच्चों ये एनर्जी जो होगा ये क्या करेगा? अब देखो ये क्या है, एक कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन, जो नजदीक ला रहा है। और एक एनर्जी है जो दूर ले जा रही है। अच्छा मान लो यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, क्यों बैठा है? मेरे अट्रैक्शन चलते क्या है? पढ़ना है केमिस्ट्री। अचानक किसी का फोन आ जाए, मान लो कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आएगा ना, स्किप कर जाएगा वो। तो अब बोलो एक फट फैक्टर कौन सा है? अट्रैक्शन है, और एक तो उसको भगा रहा है। अब अगर अट्रैक्शन बहुत हावी होगा, नहीं मुझे सर से केमिस्ट्री पढ़नी है, तो नहीं जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं है तो चला जाएगा, सिंपल है। तो बच्चों ये 2 चीजें होती हैं जो किसी सबस्टांस को या तो सॉलिड स्टेट में ले जाती हैं या लिक्विड में या गैस में। अब बताओ सॉलिड स्टेट में क्या होता है? जैसे ये सॉलिड है, पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक होंगे, भाग तो नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां फोर्सेस इस पर डोमिनेट, देखो यहां पार्टिकल्स में मोशन होगा, होगा, लेकिन ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ये पता क्यों रुक गया? सब मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। आई बात समझे बच्चों? केमिस्ट्री मुझे पढ़नी है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी की लड़ाई है। अगर ये जीतता है तो सॉलिड स्टेट का नहीं नहीं दिख रहा है, जीरो। एक सेकंड निकल जाएंगे हम फिर। पूरा ध्यान से देखो आप, आदत डाल लो 2 घंटे तक ध्यान से पढ़ने की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर इस पर डोमिनेट कर गया, जो पार्टिकल्स भागना भी चाह रहे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तो सॉलिड स्टेट। और अगर ये बहुत ज्यादा है इस पर, तो गैसेस स्टेट। गैस में क्या होता है बताओ? मोलिक्यूल भाग तो रहे हैं चारों तरफ, धुआं देखते हो ना, धुआं से फैलता जाता है चारों तरफ। तो धुआं में भी तो पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्शन वहां पर भी इतना कम है और इतना ये ज्यादा है कि वो सेपरेट हो गया। समझे? तो इसका मतलब है गैसेस स्टेट कौन सा स्टेट है? गैसेस स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर थर्मल एनर्जी जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स पे क्या कर जाती है? डोमिनेट कर जाती है, वो हावी हो जाती है। इसलिए मोलिक्यूल्स को क्या करती है? दूर ले जाती है। इतनी दूर ले जाती है कि अट्रैक्शन ऑलमोस्ट खत्म। बोलो बच्चों, सही बात है? अब मान लो किसी घर में शादी है और उसको अचानक फोन आ जाए, तो भागेगा ही नहीं, छोड़ो सर क्या पढ़ना केमिस्ट्री, इतना उसको मजा आएगा। तो ये मजा है थर्मल एनर्जी, देखो अलग कर रहा है। एक फोर्स नजदीक ला रहा है, एक एनर्जी दूर ले जा रही है। तो नजदीक अगर डोमिनेट हावी, डोमिनेट हावी, तो अगर नजदीक ला दिया तो सॉलिड स्टेट, तो अगर दूर ले गया तो गैसेज स्टेट। तो गैसेज स्टेट के केस में हम क्या लिखेंगे कि जो थर्मल एनर्जी है बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, इसीलिए वो गैसेज स्टेट है। तो मोलिक्यूल ऐसे हुआ और थोड़ा दूर हुआ और दूर होता गया। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी दोनों बराबर हो जाए तो लिक्विड स्टेट आ जाता है। अट्रैक्शन भी है बहुत कमजोर है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट। बट अगर थर्मल एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो गैसेज स्टेट। अगर ये काफी ज्यादा ये कम है तो क्या हो जाएगा?
कौन कौन, दो चीजें, दो फैक्टर कौन कौन सा है, एक अट्रैक्शन, एक थर्मल एनर्जी। ये क्या हो रहा है, मोशन, मूवमेंट, सेपरेट मोलिक्यूल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टर, इसके प्रॉपर्टीज क्या है गैसेस, एकदम बेसिक चल रहा है। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्यतः गैस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है या शेप फिक्स होता है? क्यों नहीं होता, वो तो घूम रहा है लफ्फू की तरह, कहां से वो, बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स तो है ही नहीं, अट्रैक्शन है ना, शेप बनाएगा, वो तो है नहीं बच्चों। जहां डालोगे, जैसे रूम में डैश को डाल दो तो रूम का वॉल्यूम हो जाएगा, रूम का शेप हो जाएगा, नहीं। जिस जैसे मान लो कि ऐसा वेसल है, देखो मान लो कि ऐसा वेसल है, गैस को डाल दो तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा जब इसको वॉल्यूम होगा। मान लो ऐसा है, मान लो पहले बच्चों ऐसा डाल दो कंटेनर, तो जहां जहां वही गैस है, जहां जहां डालोगे उसके वॉल्यूम को क्या कर लेगा, अपाई कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्या बोलेंगे कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट, गैसेस का निश्चित शेप है ना बच्चों। डेंसिटी पता है क्या होती है, बताया था ना, फिर बता दें, जो बच्चा नहीं जानता देख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम का जो अनुपात है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। कि वी वॉल्यूम में कितना मास है, अगर इसको 1 सीसी ले लें तो डेंसिटी m के बराबर हो जाएगा। वही बोलते हो ना कि 1 सीसी में कितना मास हुआ, डेंसिटी। ठीक, अब मेरे को बताओ कि गैस और सॉलिड में कंपेयर करो जनरली, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जनरली बता रहा हूं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, गैस की कि सॉलिड की? अब देखो, अच्छा हटाओ, देखो मान लो ये पेन है, इसको गैस फॉर्म में ले गए, देखो मान लो, ध्यान दीजिए, ये पूरा गैस में चेंज हो गया तो पूरे रूम में फैल जाएगा। पेन है तो ठीक है, ये वॉल्यूम है इसका, कहां बच्चों गैस में गया तो पूरे में फैल जाएगा, मतलब गैसेस हैव लार्ज वॉल्यूम्स, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो गैसेस हैव, एक्सेप्शंस भी हैं, बाद में बात करेंगे, जनरली क्या देख रहे हैं, गैसेस हैव लो डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम इज लार्ज, डेंसिटी इज, सही है, बोलो वॉल्यूम इज लार्ज, डेंसिटी इज, देखो ना यही पेन है, अचानक ये सुपरवाइज कर दिया पूरा, तो रूम में फैल जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पूरा रूम का मास तो हो ही रहा, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, है ना। लिख लीजिए, आइए, गैसेस हैव लो डेंसिटीज। तीसरा, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबल, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर, जो सॉलिड लिक्विड में नहीं मिलता है। देखो प्यारे बच्चों, इधर ये देखो, ये पेन है, इसको मैं दबा रहा हूं, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बताओ, नहीं हो रहा है। पानी से नहाते हो, पीते हो, उसको दबाओ जा रहा तो क्या वॉल्यूम चेंज होता है, नहीं होता, होता है तुमको दिखेगा नहीं वो। लेकिन बैलून को दबाओ, या गैस अगर है, दिख रहा है अच्छी खासी गैस, उसको बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, उसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोले, मतलब इसका मतलब हुआ, प्रेशर अगर बढ़ाया जाए और अगर वॉल्यूम कम हो जाए, क्या कहेंगे बच्चा, अब क्यों होता है, क्यों। देखो बच्चों, सॉलिड में क्या होता है ना कि जगह ही नहीं, देखो ये सॉलिड है कि नहीं, वेरी पैक्ड स्ट्रक्चर, कहां जगह है कि बेचारा प्रेस करोगे, बच्चों लिक्विड में बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह नहीं। लेकिन गैस में देखो जरा, एक सिलेंडर मैंने लिया मेरे प्यारे बच्चों, ये पिस्टन है, और यहाँ मोलिक्यूल तो घूम रहा है लफू की तरह, द मोस्ट लफू स्टेट, जगह जगह खाली है, तो अगर बढ़ाएंगे प्रेशर तो उस जगह में मोलिक्यूल जाएंगे नहीं। तो अगर बढ़ाए बच्चों प्रेशर, मान लो बढ़ा के तो वॉल्यूम कम होगा, मोलिक्यूल्स और नजदीक आएंगे, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, प्रेशर नीचे जा रहा है। ये समझ रहे हो कैसे करना है, फिगर को बनाना है ऐसे, रुक जाओ, देखो जैसे ये मैं ये पहला फिगर रहा, देखो इकबाल, ये पिस्टन है,
इसको दबाया गया यहां से, ये वॉल्यूम और कम हुआ, तो मोलिक्यूल तो चूंकि ऑलरेडी डिस्टेंस उनके बीच में है ही है जगह, जो कि घूम रहा है चारों तरफ, हमेशा इनके बीच जगह खाली है, तो वॉल्यूम कम हुआ, तो जगह खाली है तो नजदीक आएंगे वो, यहाँ कहाँ जगह है जाएगा बेचारा, और बच्चों वॉल्यूम कम करो, और कम कर सकते हो, मान लो यहां तक ले आए तो और मोलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। चूंकि मोलिक्यूल्स के बीच जगह खाली है, इसीलिए जब हम प्रेशर को दबाव, प्रेशर मतलब दबाव, दबाव को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। आई बात समझ में? यही बच्चों मतलब है, तो लिख लो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ? कंप्रेसिबिलिटी मीन्स, compressibility means increase of pressure, increase of pressure, increase of pressure can decrease the volume of gas. चौथी चीज, gases mix with each other. Gases mix with each other spontaneously, अपने आप। इसका मतलब प्यारे बच्चों, नेचुरली, खुद से कुछ करना नहीं, अपने आप मिक्स कर जाती है, तो डिफ्यूजन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब बच्चों इसका कारण भी जानते हो, वही होता है, देखो ध्यान से बच्चों, देखो यहाँ पर, जैसे मान लो, जैसे ये तुम्हारा कंटेनर है और यहाँ मान लो मोलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं बच्चों, जगह तो खाली है, एक और गैस को डाल दिया, मान लो थोड़ा बड़ा है, आ जाएगा बीच में, आ जाएगा बच्चों बीच में, आ जाएगा बीच में, नहीं, क्योंकि जगह खाली था, क्या हो गया, इसके बीच में गैस मोलिक्यूल्स आ गए, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज बताओ मेरे को, देखो सुनो, एक बार अच्छा बात बता रहा हूं, जैसे एयर है, एयर में तो मेजर प्रोडक्ट, मेजर जो कंपोनेंट होता है वो N2 और O2 होता है, लेकिन कुछ मात्रा में CO2 भी रहता है, बहुत कम। तो ये तो बहुत भारी गैस है, तुम ध्यान से देखो जरा, इसका कितना मोलर मास है, निकालो जरा, निकाल सकते हो? एक मोल का मास, देखो N2 का निकाल रहे हैं, याद करो एटॉमिक मास जोड़ते हैं, राज मोल कैसे पढ़े थे? 14 + 14, ये हो जाएगा मोलर मास, कितना हो जाएगा इसका? 28। इसका जोड़ दो रहा, 2 × 16 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। याद हो कितना हो गया? 44 ग्राम। 12 + 2 × 16 44 ग्राम। अब बताओ, ये तो बहुत भारी गैस है, तो अगर इसको यहां रख दिया जाए तो एटमॉस्फेयर में इसको नीचे होना चाहिए था, इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट, इट फॉर्म द हायर पार्ट, ऐसा होता लेकिन नहीं, ऐसा होता है क्या कि CO2 नीचे रहे और N2 और O2 ऊपर रहे? ये सारी गैसेस मिक्स कर जाती है, कारण बताओ। देखो कारण क्या है, क्या बताया? डिफ्यूजन। गैस के मोलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता है। अरे गैस मोलिक्यूल इतना स्पीड तेज है इसका, तुम बिलीव करेगा? बोलेंगे तो वो उछल जाएगा। 1 सेकंड में 10 के पावर 27 कोलिजन होते हैं गैस के मोलिक्यूल्स के बीच। कितना बोले? 10 का पावर 27। तो इतना कोलिजन होगा, क्या ग्रेविटी का असर पड़ेगा? ऐसे मोलिक्यूल भागता रहेगा, समझ रहे हो? इतना स्पीड भाग रहा होता। तो इसीलिए गैस मोलिक्यूल्स सब मिक्स कर जाते हैं। अगर यहाँ पे तुम छोड़ दो इस सारी गैसेस को, तो पूरे रूम में हर तरफ सारी गैसेस होंगी। क्या होंगी? सारी गैसेस। इन्हें CO2 नीचे रहे या N2 O2 पर रहे, नॉट पॉसिबल। क्यों? गैस के मोलिक्यूल पर ग्रेविटी का असर, इसीलिए गैस मोलिक्यूल्स क्या होता है? मिक्स कर जाता है, यूनिफॉर्मली पूरा क्या कर जाता है? मिक्स कर जाता है। निकाल सकते हैं बिल्कुल, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले उसको लिक्विड में चेंज कर देंगे, ठीक है? पहले उसको क्या करेंगे? लिक्विड में चेंज कर देंगे। इसे आगे पढ़ना इनऑर्गेनिक में कि एयर से O2 N2 कैसे निकालते हैं। O2 को निकालना क्या तरीका है? एयर से निकालते हैं, बड़ा बड़ा प्लांट लगा रहता है, कैसे निकल करेगा? पहले हम प्रेशर देके क्या करेंगे? उसको लिक्विड में चेंज कर देंगे,
और उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को दोनों को अलग करते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, सब पढ़ोगे आगे, समझ आई बात? ऐसे नहीं होगा, उसको लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कैसे अलग होगा, वो तो गैस है सब। तो प्रेशर देकर पहले लिक्विड में चेंज करेंगे, नजदीक लाके, तब उसको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर अलग कर देंगे। आगे बात समझ आता है क्या बच्चों? तो ये लिख लीजिए जरा, दिस इज कॉल्ड, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए यहां पर, यहीं पर क्वेश्चन, CO2 is heavier than N2NO2, but it does not form the lower part of atmosphere. Does not form the lower part of atmosphere. Why? लोअर पार्ट नहीं फॉर्म करता है, क्यों बच्चों? आंसर दे देंगे। There is no effect of gravity. There is no effect. समझता ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। There is no effect of gravity. ग्रेविटी तो खींचती होगी उसको, भारी गैस नीचे रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। There is no effect of gravity. कहा बच्चों? On the motion या on the gas molecule, on the gas molecules. Due to this gas molecules mix with each other. CO2, N2 and O2. are mixed and form, है बच्चों, and form a homogeneous mixture. एक चीज समझ लो, देखो जो, जैसे मान लो कि तुमने ए और बी लिया, देखो ए लिक्विड और बी लिक्विड लिया ना। अब मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग समझते हो? वैसे बॉइलिंग पर भी बहुत 4-5 घंटे का लेक्चर है, ऊपर ऊपर जानते हो। अब बॉइलिंग इतना ही समझ दो कि वेपर, जिस टेम्परेचर पे वेपर बने, ऐसा है नहीं। एक्चुअल डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इसमें। बोलता ना 4 घंटा बॉइलिंग पॉइंट पे बोलूंगा तो समझ में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। ये नहीं है कि डिजर्ट पे बॉयल कर जा, बट जो जानते हो उस पर देखो। अब देखो 100 है, 200 है, अब ये 100 पे बॉयल करेगा, 200 बॉयल करेगा। तो जैसे ही 100 पे पहुंचोगे, इसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका वेपर बनना शुरू हो गया, ये निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, निकल गया, देखो निकल गया, समझे? अब यहाँ पे आओ, इसका वेपर कितना है, 200 पे निकलेगा, इसको भी अलग कर दो, दोनों अलग हुआ, अलग कर दिए। क्यों अलग कर दिए? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था। अब तुम अपोजिट पूछो, तो दोनों को पहले लिक्विड में चेंज कर दो, ये करना पड़ेगा। और जो कैसे अलग कर दे, कैसे हम अलग कर देंगे यार से? ऐसे पॉसिबल नहीं, गैस तो मिक्स कर गया। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले समझ लो क्या कंसेप्ट है। लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, इस पे ये गैस बन जाएगा। निकल गया, इसको निकाल दो, दोनों को अलग अलग कर दो। हाँ, एक नहीं हो सकता, अलग कैसे करोगे? नहीं कर सकते अलग, पॉसिबल नहीं, ठीक है, नॉट पॉसिबल। बॉइलिंग इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे क्या कर देना, ओके, अलग करके कर दिए। अब इसको वापस बनाना हो तो अब क्या करेंगे? प्रेशर देके पहले लिक्विड में चेंज करेंगे, नजदीक लाके, तब लिक्विड बना के फिर यही प्रोसेस यूज करेंगे। आई बात समझ में? 5 नंबर, 5 नंबर पर ये 5 नंबर क्या है? दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दे exert pressure equally in all directions.
ये प्रेशर लगाते हैं बराबर सारे डायरेक्शन। मान लो इस रूम में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्स कर जाएंगे आपस में बहुत बढ़िया से, चारों तरफ मॉलिक्यूल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि प्रेशर सब वाला क्या लगे, बराबर लगे। प्रेशर क्या होता है पता है, तो फोर्स बटे एरिया। प्रेशर क्या होता है, दबाव बच्चों, फोर्स बाई एरिया। सब जगह एकदम सेम, सेम तरह मॉलिक्यूल्स, हर जगह क्या लगाएगा, सेम प्रेशर लगे। कोई अलग अलग नहीं कर सकते, इन्हें यहाँ अलग यहाँ अलग नहीं, नॉट पॉसिबल। बैलून फुलाते हो तो इक्वली फूलता है ना, ऐसा थोड़ा एक जगह फूल जाए एक जगह नहीं फूले। एग्जैक्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल। ठीक है, चलो ये लास्ट इसका कैरेक्टर था, लिखिए some very important terms। मूल कंसेप्ट पढ़ लेना, मेरा वीडियो भी मूल है ना, 3 4 वीडियो बच्चों जरूर उसको देख लेना। मूल कंसेप्ट भी अब यूज में आएगा इसमें। इसका तो मूल तो आना ही आना है बच्चों। पहला बच्चों होता है वॉल्यूम। क्या मतलब है गैस के वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या मतलब है, गैस का आयतन क्या है बताओ। सिंपल है, गैस का अपना वॉल्यूम तो है नहीं। जिस बर्तन में डालेंगे, मतलब जिस बर्तन का जो बर्तन का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। लिखिए बच्चों, मेरा गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर। लिखिए व्हेन ए गैस इज केप्ट, रखा जाता है, केप्ट इन अ वेसल। वेसल कहें या कंटेनर कहें सेम ही चीज है। वेसल और कंटेनर समझ आओगे ना, एक ही चीज है। इन अ वेसल, बर्तन। इट फिल्स, भर देता है। इट फिल्स द होल कंटेनर, फिल करना मतलब भर देना। इट फिल्स द होल वेसल। ओके बच्चों, ये पूरे वेसल क्या करता है, भर देता है। तुम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां लिख दीजिएगा, दिस मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ वेसल। सही है बच्चों। अब एक फिगर बना लीजिए खूब बढ़िया सा। मान लीजिए इसके अंदर गैस भर दिए हैं, वॉल्यूम कितना है इसका, मान लो 5 लीटर वॉल्यूम है, तो गैस का वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, 5 लीटर। गैस का अपना वॉल्यूम तो है नहीं, मैंने वेसल लिया, इसका वॉल्यूम कितना था, समझ रहे हो फिगर बच्चों, 5 लीटर। तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर। सेकेंड टर्म टेम्परेचर, टर्म है टेम्परेचर, तापमान। लिखो बच्चों, क्या है टेम्परेचर, लिखो, इट इज अ प्रॉपर्टी, it is a property which directs, it is the property which directs the flow of heat, directs the flow of heat। heat समझते हो बच्चों, स्मास में हिंदी में कहते हैं। heat flows from high temperature body to low temperature body। heat flows from high temperature body to low temperature body। ठीक है बच्चों, देखो मेरा हाथ बहुत गर्म है, अब बहुत ठंडा है, हम कांटेक्ट में ला दिए, दादी कांटेक्ट में, बोलो क्या होगा, क्या होगा बताओ धीरे धीरे। मेरा हाथ गर्म है, ये ठंडा होगा, अब बोर्ड ठंडा है, गर्म होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों का टेम्परेचर सेम है। फिर से एक बार, हाथ गर्म है सर, बोर्ड ठंडा है सर, दोनों कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट में आना ही आना है। ऐसा क्यों ये गर्म हुआ ठंडा हुआ, मतलब मेरे हाथ से कुछ तो निकला, मेरे हाथ से कुछ निकला जो इस बोर्ड की तरफ गया, ऐसे तो नहीं जादू की तरफ हो जाएगा। ये जो निकला वही तो बच्चों हीट है ना, हीट इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी। मतलब मेरे हाथ से कुछ बोर्ड की तरफ गया जिससे बोर्ड गर्म हुआ, और चूंकि एनर्जी का लॉस हुआ तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ आ रही है, हाथ से क्या हुआ, हीट गया, कहा गया, बोर्ड की तरफ।
कब तक चला ये प्रोसेस? कुछ देर के लिए। अब देखो दोनों सेम हो चुका है, अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हम बोर्ड पे हाथ रखे हुए। जैसे ही दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अब तुम सारे बच्चों अभी आए 2 बजे करीब बाहर से, वाला टेम्परेचर तुम लोग हो गए नेचुरली। जैसे रूम में आए, अब जो हम लोग का टेम्परेचर है रूम का टेम्परेचर है, वी आर ऑल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सबका टेम्परेचर अब एक हो चुका है जो इस रूम का टेम्परेचर है। इस समय बात उससे नहीं हो जाता है, इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। गॉट इट? आइए देखिए, हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी लिखो। व्हेन व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज हमेशा हाई से लो फ्लो करेगा, ज्यादा ही से कम की तरफ जाएगा। व्हेन टेम्परेचर of bodies becomes equal, it is called, क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई गैस रखा हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों गैस रखा हुआ है। अब ये समझ लो, मान लो कि रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर। गैस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर। तो यही कहने का मतलब है कि समझ लीजिएगा कि ऐसा रखा हुआ है कुछ अगर है तो ये मान लीजिएगा कि जो गैस का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, समझे? लिख लो, टेम्परेचर ऑफ गैस कितना हो जाएगा बच्चों? 20। जिस टेम्परेचर वेसल रखा हुआ है बस वही क्या हो जाएगा? गैस का टेम्परेचर हो जाएगा। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। पहला फॉरेनहाइट स्केल, फॉरेनहाइट स्केल। दूसरा बच्चों सेल्सियस, सर साइंटिस्ट के नाम पे है, सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। और तीसरा है बच्चों केल्विन स्केल, सबसे मॉडर्न स्केल यही है। डिटेल पढ़ोगे जब हीट में पढ़ोगे अपना फिजिक्स में, यहाँ खाली हम तुमको कन्वर्सन बता देते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों 3 तरह का है, तीनों का साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, जान लो, फॉरेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, 3 स्केल्स हो गए बच्चों। ये याद रखोगे, वेरी मैं घेर देता हूं, फॉरेनहाइट माइनस, देख लो, डिग्री फॉरेनहाइट -32/9 बराबर डिग्री सेल्सियस बाई 5। और एक बच्चा आता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देखो बच्चों ध्यान से देखो, वहां पढ़ोगे थर्मामीटर के बारे में फिजिक्स में, सब हम ही पढ़ देंगे तो वहां क्या पढ़ोगे? उसमें सब पढ़ेगा इसके बारे में कैसे कैसे आता है। अब सुनो बच्चों, देखो यार एक मिनट रुक जाओ। अगर इसमें वैल्यू दे दिया जाए और कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पुट करेंगे, एक्स मानेंगे, निकाल देंगे। अभी निकाल दिखा देते हैं। तो बच्चों तो ये लेसन आया फॉरेनहाइट, मतलब ये -32/9 बराबर सेल्सियस बाई 5। जब पढ़ोगे थर्मामीटर्स के बारे में तो वही बताया जाएगा। दिस इज बियॉन्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कोई इसका मतलब नहीं। अब तो केल्विन क्या आ गया, सेल्सियस में कितना ऐड कर देंगे 2, ये मैं बताऊंगा जब बताऊंगा चार्ल्स लॉ, एक लॉ आएगा उसमें ये बता देंगे। तो अगर वैल्यू दिया जाए सेल्सियस में कितना ऐड करेंगे 273, तो क्या मिल जाएगा? केल्विन मिल जाएगा। तो दोनों आपको कन्वर्सन याद रखना है। आइए क्वेश्चन बना के देख लेते हैं जरा। आइए बच्चों एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट 100 डिग्री फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। कर सकते हैं? बस यहाँ पुट कर दो बच्चों, 100 पुट कर दो यहाँ पे, माइनस कितना हो जाएगा 32 बाई क्या हो जाएगा 9। इसको x मान लेते हैं। अब सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, x बराबर 7.7। सही है? ठीक, एक और निकालिए। कन्वर्ट
200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट करें, कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, एफ। हो जाएगा बच्चों, वहां पुट कर दो। अब एक्स फ़ारेनहाइट में निकाला, उसको एक्स मान लेना है, समझे इकबाल? इसको एक्स मान लो, निकालो बच्चों। तो एक्स माइनस 32 बाय 9 बराबर 200। अब भाई कितना हो जाएगा? 5। सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान है सॉल्व करना। भाई कितना आ रहा है इस बच्चों, क्या आ जाएगा? तो 392 डिग्री हो गया। अब ये वाला सीख लो, केल्विन वाला लिखो। कन्वर्ट 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 27 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। देखो देखो, एक मिनट देख लो इधर, जहां निकालने केल्विन के लेकर आएगा ना, कैपिटल टी मान लोगे हमेशा, ठीक है? ये केल्विन का एकदम फिक्स है, बड़ा टी का मतलब केल्विन में। देखो तो अब पुट करो, सेल्सियस में दिया गया है, यस सर, ये लिख दीजिए, लिख दिए। अब कितने ऐड कर देना है? 273। ये बताऊंगा मैं कैसे आपको, कितना आ जाएगा देखो, कैसे लिखना है देख लो, 300, यही करना है बस है भाई। तो जो वैल्यू दिया जाए सेल्सियस में कितना ऐड करना है? 273 इंटू केल्विन। कितना दिया? सेल्सियस 273, सेल्सियस 273। निकालने के लिए केल्विन में जब भी निकालते हैं तो बड़ा टी लिखते हैं, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है? स्मॉल टी लिखेंगे सेल्सियस, बड़ा टी लिखेंगे तो केल्विन। जब भी छोटा टी लिखेंगे सेल्सियस, बड़ा टी लिखेंगे तो जैसे ये केल्विन में था ना, इसी को मैंने टी मान लिया। अब यूनिट क्या हो गया? ऐड करेंगे तो केल्विन आ जाएगी। ओके, चलिए एक और बनाइए, लिखिए। कन्वर्ट कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू, चलो कि निकालो सब लोग, केल्विन। सिंपल, सीधे निकालना, ये हो जाएगा 100, ये बच्चों 270, कितना हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर किया जाए केल्विन में तो इतना आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आइए, प्रेशर। देखो बच्चों, सबसे डेंजरस टर्म है ये, प्रयास समझना है, ठीक है? नहीं मैं आऊंगा तुम्हारे पास, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी समझना होगा। हाँ, सब बता देते हैं। ये सुने हो बैरोमीटर का नाम? देखियो कोई बैरोमीटर को, और दिखाता हूं आज। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर दोनों को देख। बैरोमीटर जो होता है ना, वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापता है, ठीक है? और जो मैनोमीटर है वो गैस के प्रेशर को नापता है। मैं पूरे लैब को हिला दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे तुम्हारे, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? अब सुनो बच्चों, डेफिनेशन दो तरह का होता है, देखो लिखो, बता लिखो तो पहले। क्वांटिटेटिवली मतलब मेजरमेंट, क्वांटिटेटिवली, टेटिवली, क्वांटिटेटिवली। Quantitatively, pressure can be defined as shown below. Pressure can be defined in the following way. In the following way, pressure बराबर force by area. प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर, देखो ऐसे फोर्स लग रहा है एरिया के परपेंडिकुलर, दबा ना दबा, फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर, देखो ऐसे कम हो जाएगा, देखो एंगल कम होगा तो। मेजरमेंट क्वांटिटेटिवली, एक और है क्वालिटेटिवली। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिवली।
लिखो चलो, लिखो क्वालिटेटिवली, क्वालिटी वाइज लिखो। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, देखो आगे दे दूंगा, कैन बी डिफाइंड एज, pressure can be defined as the property, defined as the property, as the property which directs the flow of mass। बोल के सबको रिवाइज कर लेना बच्चों जाके आज। डायरेक्ट द, मोल का नहीं आना यूज, फ्लो ऑफ मास, वही बेसिक 4 वीडियो है ना बेसिक पर, उसी को रिवाइज कर लेना। मास फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, मास फ्लोज फ्रॉम हाई pressure zone to low pressure zone। सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है सुनिए। अब ये डिफिनेशन गैस के लिए बड़ा टिपिकल लागू होता है, लिक्विड भी लागू हो सकता है। फ्लूइड, फ्लूइड समझते हो जो फ्लो कर सकता है, फ्लो कौन करता है, लिक्विड या गैस? तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर सॉलिड के लिए यही डिफिनेशन काफी है। मास का तो फ्लो होगा नहीं सॉलिड में, इसका फ्लो होगा मास का, गैस में लिक्विड में होता है। बच्चों सुनो, मास का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई प्रेशर जोन से ज्यादा दबाव से कम दबाव। अब देखो मैंने क्यों मांगा था रूपरेशनल, देखो बच्चों ये है, अब देखो यहाँ पे जो भी है, देखो कुछ फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे मास का फ्लो होगा। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, जहां बढ़ाया प्रेशर से फ्लो होता गया। तो मास फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। समझ आ रही है? एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो लाइफ में अपने एग्जाम्पल, बहुत टिपिकल एग्जाम्पल। जब तुम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, स्ट्रॉ, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स में पी रहा हूँ, स्ट्रॉ लगा पियो, कभी पेप्सी वेप्सी ऐसे पीते हो, कभी सोचो कि क्यों वो जाता है अंदर, दिमाग लगाओ। देखो अभी यहाँ पे स्ट्रॉ है, प्रेशर दोनों बराबर है, देखो देखो सक करते हैं, क्या होता है सक करने पर, जैसे खींचे तो प्रेशर कम कर दिए, यहाँ प्रेशर तो वही है, खट कोल्ड ड्रिंक मुंह में चला गया, टू टू बैलेंस द प्रेशर। होता है ना, जैसे ये स्ट्रॉ लगा हुआ है, जैसे मैं खींचा तो मैंने हवा को तो खींच लिया अंदर, तो यहाँ तो प्रेशर कम हो गया होगा, यहाँ प्रेशर वही होगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब समझ रही है? तो स्ट्रॉ पीना भी इसी पे तो है डिफिनेशन पर, मतलब हीट फ्लो करता है कैसे, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, वैसे ही ज्यादा से कम। जैसे अब तुम हम यहाँ, जैसे हम दोनों यहाँ पे क्लास में आए, मैं यहाँ आ गया, तुम नीचे बैठे, क्यों? अब टीचिंग क्या होती है, व्हाट इज टीचिंग? देखो तो नॉलेज का फ्लो हो रहा है, कहां से, हाई नॉलेज बॉडी टू लो नॉलेज बॉडी, सिंपल है। दिस इज कॉल्ड टीचिंग। सो टीचिंग का थोड़ी टीचिंग मेरे पास है, क्लासरूम में है, क्लास में हम लोग दोस्त है, कोई मतलब ही नहीं है गुरु स्टूडेंट से, बस यहां पे तो है। तो नॉलेज का फ्लो हुआ, तो मैं टीचर, तुम स्टूडेंट हो गए, समझो? तो मास फ्लो कहां से क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब एक फिगर बनाऊंगा, अब दूसरा तुमको दूंगा, इस समझो कैसे स्टेट में एक से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मजा मजा। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं बच्चों, अब मैंने एक वेसल लिया, समझना बड़ा मजेदार है, बोला बहुत लेवल हाई होता चला जाएगा। अब देखो ये बच्चों एक कंटेनर है, और इससे एक और कंटेनर कनेक्टेड है, देख लिए कनेक्टेड है, और यहां लगा हुआ है स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो फ्लो को रोक रहा है। यहां बच्चों गैस है, और इस जो गैस का प्रेशर है वो है 10 एटमॉस्फेयर, मान लेते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट भी तुरंत बता दूंगा। प्रेशर किस में लेते हैं, एटमॉस्फेयर। एटीएम का मतलब एटम नहीं समझना, एटमॉस्फेयर यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए ये फिगर आपको देंगे, आपको बनाना है ऐसे ही, आप बिलीव करोगे। एक किताब आती है, एन अवस्थी की किताब आती है, भरा है क्वेश्चन कैसे। हम जितना असाइनमेंट देते हैं ना, खाली बस असाइनमेंट जो बनाते हैं, क्लास बनवाते हैं, बस बनाते रहिए खाली उसको, सारा बोर्ड पे ला देंगे। ये सब तुमको एनसीईआरटी कहीं नहीं मिलेगा किताब,
क्योंकि सब क्वेश्चन से निकाला है कंसेप्ट है, इसलिए हम देखो प्रेशर में डाल दिए। अब बच्चों ठीक है यहां तक? हाँ ये देखिए अब ये बताइए कि यहां जो गैस है, अब यहां बच्चों गैस आ गया। अच्छा समझना, अब बच्चों जी बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ n मोल गैस है, आप समझना, ये मैं लिख देता हूं, यहाँ मान लो कि n मोल्स है। अगर गैस है तो n कुछ मोल होगा, उसका कितना प्रेशर है? 10 एटमॉस्फेयर। ठीक, अब बोलो बच्चों यहां से कुछ इसमें अंदर जाएगा तो जल्दी बोलो, यहां से कुछ मोल यहां बचेगा, कुछ मोल इसके अंदर जाएगा। क्यों? मास, ध्यान से समझना, मास फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां कुछ बचा, यहां कुछ आया। अब बच्चों यहां कुछ मोल आ गया N1, मोल्स ऑफ गैस बराबर N1, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा मोल्स ऑफ गैस N2। बोलते जाओ, यहां कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम थोड़े बदलेगा, ये वही है। बच्चों प्रेशर कितना हो गया दोनों में? 8 एटमॉस्फेयर। ठीक, बात समझ आ रही है? अब तुम बताओ मेरे को कि प्रेशर कम हो गया, पहले कितना था? 10 था। अब तुम बताओ कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो एरिया बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर कितना कम हो गया? अब दोनों प्रेशर सेम हो गया तो कोई मास का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां जाएगा इसको रोक देगा। अगर दोनों पार्ट में प्रेशर सेम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब कोई मास का फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब यहां कितना n, यहां कितना n, यहां कितना n2। क्या हम बोल सकते हैं कि सर n बराबर n1 प्लस n2? नहीं समझे? यहां कितना मोल है? मान लो 10 है, यहां कितना है सर? 8, यहां कितना आएगा? 2। मोल के बाहर तो गया नहीं है। यहां मान लो 20 मोल है, यहां 16, तो यहां 4, इसी में से कुछ मोल यहां बच्चों गया है। तो वही तो मैंने बोला कि n बराबर क्या? n1 प्लस n2। मतलब यहां 10 है, यहां मान लो 8 बोला यार, यहां 2 होगा कि नहीं होगा? 8 प्लस 2 बराबर 10। गॉट इट? अब जो तीसरा फिगर ये सीख गया बनाना, तो काम खत्म। यहां तो समझ आ गया? अब मुझे बताओ, मैं दोनों बॉल को जोड़ रहा हूं, समझना, जोड़ दिया, ये कहते हैं इक्विवेलेंट कंटेनर कंसेप्ट, समझना, इक्विवेलेंट कंटेनर। बच्चों अब कितना हो जाएगा? अब बताओ, यहां देखो मोल लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस बराबर n, बराबर बच्चों n1 प्लस n2। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस 0.5 लीटर। ध्यान से बनाना, ध्यान से, तुमको एक सामने दे रहे हैं, देखते कौन बच्चा बताता है। यहां प्रेशर कितना होगा? व्हाट इज द प्रेशर हियर? चलिए 8 होगा या 16 होगा या कुछ और हो सकता है। 8 होगा। बात समझ रहे कैसे? अब सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, देखो N1 मोल का प्रेशर कितना? 8 एटमॉस्फेयर। किस वॉल्यूम में? N2 मोल का कितना प्रेशर? किस वॉल्यूम में? अब देखो इस पूरे सिस्टम देखिए हो चुका है ना, ये पूरा एक कहा कुछ है, एक ही तो है कंटेनर, ये पूरा एक ही है। कितना प्रेशर होगा? 8 एटमॉस्फेयर, पूरे सिस्टम है। अब देखो ध्यान से बच्चों, V लीटर में ये प्रेशर था, अब कैसा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V प्लस 0.5। तो जहां वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो गया ना, कितना कम हो गया? 8 एटमॉस्फेयर। इन दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देखो N1 प्लस N2 किस वॉल्यूम में? V प्लस 0.5 में। कितना प्रेशर फाइनली? सिस्टम एक, अच्छा हटाओ, ये 2 रूम है देख रहे हो, मेरा चैम्बर है, इस रूम को खोल दे खाली हम, ये बस क्या होगा? प्रेशर सेम हो जाएगा। क्या बोले थे? गैस मिक्स विथ ईच अदर, एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। तो जहां इसको अलग कर दी, जहां इसको खोले, तो एक ही तो हो गया, पूरा एक सिस्टम बोले, एक रूम बन गया, यहां से वहां प्रेशर क्या होगा? सेम हो जाएगा। ओके बच्चों, बात समझ में? यही लोग बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे वो नहीं जोड़ेंगे, जो प्रेशर फाइनली वही तो यहाँ पे होगा। अब देखो सो हटाओ, देखो यहाँ पर एन मोल गैस का कितना प्रेशर? 10। किस वॉल्यूम में? सीख लो, एफर्ट मैं दे रहा हूं, आप ही दीजिए तभी बुझाएगा। यहां कितना प्रेशर है? एक बार 0। किस वॉल्यूम में? 0.5। मैंने क्या किया? हटा दिया स्टॉप को। अब कॉमन सेंस, सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, एरिया तो बढ़ रहा है, तो प्रेशर कितना घट गया? प्रेशर, चूंकि ये वॉल्यूम हम नहीं, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर कम होता चला जाएगा। इट कैन बी 8, इट कैन बी 7, इट कैन 6, इट कैन बी 1, 0.1, व्हाई नॉट?
एज द वॉल्यूम बिकम्स लार्ज प्रेशर बिकम्स लो। ठीक है, गौतम सही बात है। देखो रिस्पॉन्स तो मजा आ गया ना पढ़ने में। यार अभी तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या चल रहा है, जहां कंसेप्ट बनाया कैरियर बना, कंसेप्ट बना कैरियर बन गया, और क्या करना है। अब आओ, अब यहां से कुछ मोल इसके अंदर गया, बोलोगे सर यहाँ N1 मोल बच गया, सर यहाँ N2 मोल आ गया। मैंने कहा कि N बराबर N1 प्लस N2। कैसे, सर यहाँ 10 मोल था, मान लो 2 मोल बच गया तो 8 मोल जाएगा इसका, तो ये बराबर आ जाएगा। अब बच्चों इसके इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों के समतुल्य मैं बना रहा हूं कंटेनर। क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, मोल भी जोड़ दिया, लेकिन प्रेशर को नहीं जोड़ा कभी, क्योंकि फाइनली इस पूरे सिस्टम में प्रेशर हर जगह कितना हो जाएगा। ये तो प्रेशर की ब्यूटी है, समझ रहे हो। तो ये पूरा के बदले अब ये बना दिए। तो अब ऐसे क्यों सोचे, जैसे ये रूम खोले, हम ये डोर खोले, बेटा ये दोनों को जोड़ के अलग रूम में बना देते हैं, तो अंदर है मेरे प्यारे बच्चों बताओ। जैसे एक कंसेप्ट क्या रहा मेरा कि सर यहाँ एक दरवाजा है, एक दरवाजा यहाँ पे है, उसको खोल दीजिए आप, तो क्यों नहीं दोनों को जोड़ के रूम में बना दें, क्या अंदर है दोनों में, सिस्टम तो एक ही है। तो ऐसे बनाए या ऐसे सोचे, ये सोचोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा नहीं। तो बताओ ये पूरे सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर दो। कैसे, मैंने वॉल्यूम को जोड़ दिया, मोल को भी जोड़ दिया, और फाइनली कितना प्रेशर हो गया, जो ये दे रहा है बस उसको खाली पुट कर देना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंटेनर कंसेप्ट। ऐसा किताबों में नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा, क्वेश्चन से निकाला गया कंसेप्ट। ऐसा जहां वर्ड लिख कंसेप्ट लिख देना, समझ जाओ कि थियोरेटिकल कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको। आएगा समझ में, ध्यान लिख लीजिएगा कंसेप्ट। लिखो बच्चों, एक और तो बना के दिखाओ। आओ देखो, ये बनाया फिगर ना, आप लोग बना के दिखाइए इसको। सिस्टम समझते हो, सिस्टम मतलब जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम हो गया जिसकी स्टडी कर रहे हैं। क्या करना है देख लीजिए सामने, मास फ्लो कहां से करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ कितना मोल आ गया सर N1, कितना मोल आ गया बच्चों, यहाँ बच्चों कितना मोल आया N2, कितना आया, कितना प्रेशर आ गया 16, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, ठीक करिए बना आपका। N कितना प्यारे बच्चों, N1 प्लस थर्ड फिगर, इसके इक्विवेलेंट क्या करना है, दोनों वॉल्यूम को जोड़ के बना दो, बड़ा देखो बड़ा बड़ा वॉल्यूम, ठीक से बनाना फिगर, इन दोनों को जोड़ के बड़ा बना लिए, कितना वॉल्यूम हो गया इसका, E प्लस 0.4, सही, कितना मोल हो गया N मोल्स। पूरा सिस्टम एक हो चुका है, जहां फाइनली प्रेशर इतना हो चुका है, खाली यहां अलग से तुमको दिखा रहे हैं अलग अलग वेसल्स। बोलो बच्चों यहाँ कितना मोल हो गया, मोल कितना हो जाएगा N, लिखित चुके हैं, कितना हो गया प्रेशर बोलो। जब पढ़ोगे बॉस लॉ तो बता दूंगा कि वॉल्यूम कितना होगा। गॉट इट। आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, कितने इसके एप्लीकेशन हो सकते। आ जाओ बच्चों, अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। हम लोग बहुत पढ़ लेंगे एक दिन में, देखो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, आप समझते हैं उसके बारे में, सुनते तो होंगे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का दबाव। ठीक बच्चों आइए देखिए बेहतर, ये बताइए कि एयर में क्या है, गैसेस हैं, एयर को खींचता कौन है, ग्रेविटी, बहुत सारी गैसेस एयर में है। एयर इतना बड़ा वायुमंडल है, तो ग्रेविटी से क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो नीचे जो एयर आया, और जो एयर के सॉरी जो अर्थ के सरफेस पर प्रेशर लगाया, तो क्या बोलेंगे, हम लोग एयर पूरा चारों तरफ क्या एयर है, तो एयर का दबाव जो हमारे ऊपर लग रहा है वही क्या है, हम लोग फील नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, बचपन से यार जन्म हुआ तब से उसी पे से उड़ता है, क्या फील करेगा,
तो मतलब सिंपल बोले एयर का प्रेशर ओपन स्पेस में, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक। डन, लिखिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए number of different gases. Different gases. It is a mixture of number of different gases. Okay. Due to gravity. वहां मत लगा था ना, ग्रेविटी का असर नहीं है, एयर को तो खींच रहा है ना ग्रेविटी, तभी तो ये पूरा एटमॉस्फेयर बना। ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एयर इज पुल्ड, एयर इज पुल्ड टुवर्ड्स द सरफेस, towards the surface of the earth, of the and exert pressure on the surface, on the of the earth, of the, this pressure is, this pressure is known as, क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, हो गया। एयर इज अ मिक्सचर, मिश्रण है किसका, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर, ग्रेविटी के चलते खिंचाया एयर, कहा खिंचाया, अर्थ की तरफ, और जो सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आया इसको मेजर करने का। तो बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट उसको बैरोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। लिखिए, बैरोमीटर। इट इज इंस्ट्रूमेंट, it is the instrument, it is the instrument which is used to measure pressure of gas, pressure of atmosphere, atmospheric pressure, atmospheric. It is invented by Evangelista Torricelli. Okay बच्चों, it's the instrument which is used to measure atmospheric pressure. It is invented by Evangelista Torricelli. देखो उसने क्या किया, एक यूट्यूब लिया, यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब खाली एकदम, तो खाली एयर फ्री कर दिया, वैक्यूम पंप से निकाल निकाल के एयर। उसने क्या किया बच्चों, एक कंटेनर देखो लिया मरकरी का, देखो यहाँ पर ध्यान से, और यहाँ बच्चों क्या हुआ, ये पूरा कंस्ट्रक्शन देखिए, और उसने इसके अंदर डाला एक यूट्यूब, उल्टा करके डाल दिया। आप फिर बराबर पहले आप साथ साथ चलेंगे, और यहाँ मरकरी है, ये पूरा भरा हुआ है मरकरी कंटेनर में, Hg, Hg मतलब बच्चों मरकरी। हाँ पी एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, चलिए सुनिए, देखिए अब
बच्चों देखो यहां पर ये पूरा भरा है मरकरी, इसके अंदर मरकरी क्यों लेते हैं इसका आंसर हम दे देंगे। तो यहां पे लगाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर जी है, मतलब यहाँ जो एयर है वो लगा रहा है। जो कैसे तो सुने नाम, मैं दिखाता हूं इसका फंक्शन कैसे ये काम करता है। तो ये लगाया प्रेशर, ये बच्चों प्रेशर लगाया, जब लगाएगा तो लिक्विड अंदर जाएगा, नहीं लगा तो पुश करेगा अंदर। अब चल लिक्विड चला अंदर बच्चों, अब लिक्विड चल रहा अंदर, तो लिक्विड जब इसके अंदर जाने लगेगा बच्चों, तो इसका वेट बढ़ने लगेगा लिक्विड का। अब बताओ मेरे को, तुम पढ़े हो ना कि इसे प्रेशर क्या होता है, बोलोगे सर फोर्स बाई एरिया। अब ये जो मरकरी का फोर्स है क्या है, इसका वेट है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, तुमको बताना है कि 24 का कितना प्रेशर लगा रहा है, कैसे लगाओगे, फोर्स क्या होगा मेरा, ध्यान दो, फोर्स क्या होगा मेरा, वेट। सिंपल है, वेट क्या होता है, mg मास इंटू जी, जी समझते हो ना, ऐसा ड्यू टू ग्रेविटी। तो बोलो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, mg भाई, ये सही है। अब जैसे जैसे वो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं mg भाई है, अब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर ही बढ़ेगा। अब बच्चों देखो यहाँ डाला खट, ये ऊपर खट ऊपर, ये बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब बच्चों बताओ, ये देखो लगा रहा है ऐसे, अब ये भी लगाएगा प्रेशर इसका ऑपोजिशन में, ये कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ये कैसे लगाएगा, दो प्रेशर लग रहे हैं, समझ रहे बात को। जैसे ये लगाया तो इधर पुश किया इसको, अब वेट बढ़ेगा तो ये भी तो लगाएगा प्रेशर इस लेवल पे। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, बोलो होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ आ रही है, ये लगाया प्रेशर, ये मरकरी ऊपर अंदर की तरफ किया ट्यूब, एज द इसका जैसे जैसे मास बढ़ेगा इसका वेट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब ये जो प्रेशर लगाएगा यहाँ इसी लेवल पर ना, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, और जैसी तरह बराबर होंगे ये लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, फिक्स हो गया, एच एच ये फिक्स हो गया एस सेंटीमीटर में। बोलो यार समझ आई बात, क्या मैंने क्या बच्चों, देखो यहाँ वैक्यूम है, पहले ही हम फ्री कर दिए थे इसको एयर से, वैक्यूम क्या किया था उसने, यूट्यूब लिया, उसको एयर फ्री कर दिया पहले, क्योंकि अगर एयर रहेगा वो भी दबाव डालेगा फिर ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों इसके क्या किया, एयर फ्री कर दिया, उल्टा किया, इन्वर्टर उल्टा, उसको डाल दिया मरकरी वेसल में। जैसे ही डाला तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था यहाँ पे, एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से लगाया, ये ऊपर की तरफ गया इसके अंदर, समझा रहे हैं ना, ये लगाया ऊपर की तरफ गया, जैसे ही इसके अंदर वेट बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है, देखो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये इसको ऐसे पुश कर रहा है, और एज द वेट जैसे इसका मास बढ़ेगा, देख लो बच्चों, डब्ल्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, mg, तो एज द मास इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, अब बढ़ने लगा, बढ़ते 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 बढ़ते, अब एक समय क्या होगा, ये पुश कर रहा था, एक समय ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, जैसे ही बराबर होंगे अब ये लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, लेवल फिक्स हो गया, है तो बोलो क्लियर है। फिर से बता रहा हूं, देख लो यहां क्या लगाया, एटमॉस्फेयर, पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का दबाव कहां लगा, इसके ऊपर, जब ऐसे पुश करेगा फट तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हो बच्चों। अब ऊपर की तरफ जाने लगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा एज द मास इंक्रीजेस इसका फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, जो इसका वेट है, सिंपल सी बात है। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उस समय ये लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसी पर ये बैरोमीटर बेस्ड है, ये पूरा प्रूफ करके दिखा रहा है क्या वैल्यू आ रहा है तो क्लियर है। पहले नोट करिए, एक ही चीज को लिखिए पहले, आइए बच्चों बने फिगर बढ़िया से, और यहां लिख लीजिएगा अभी ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा लिखोगे, प्रेशर ऑफ मरकरी, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ Hg, यहां पे PHg प्रेशर ऑफ मरकरी, P एटमॉस्फेयर, मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिखा गया है, P प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर, लिख लो, इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, लिख लो इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों, इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। PHg
इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी। एक्सर्टेड बाय मरकरी। ठीक है बच्चा, ये समझ लो क्या लिखे हैं एक्सटर्नल इंटरनल करने का मतलब। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पी एक्सटर्नल पी इंटरनल। फिर लेवल चेंज हुआ अचानक, एकदम अलग है ये, एकदम अलग है ये। फिजिकल केमिस्ट्री, इसका आविष्कारक था मिखाइल लोमोनोसोव, और लोमोनोसोव फिजिक्स का ही आदमी था। फिजिकल केमिस्ट्री समझते हो क्या है? फिजिक्स के लॉज को जब हम केमिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं, मतलब ये पूरा फिजिक्स से है। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे फिजिक्स में, बहुत चीज हम कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर एकदम बोलो 100%। हाँ अब देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, यही तो बाहर वाला था। इंटरनल मतलब अंदर वाला। तो क्या बच्चों बोल सकता हूँ एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब प्रेशर एटमोस्फियर। ऑब्जेक्टिव आया ऐसा क्वेश्चन, इसलिए लिख रहा हूँ। इंटरनल मतलब सही है। तो मेरा पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि बैरोमीटर में अगर कुछ भी हमको मेजर करना है भैया, ये तो यार दिखता ही नहीं है, कहाँ है बताओ, वेयर इज एटमोस्फियर। अच्छा तू अच्छी और बताओ इंटरेस्टिंग चीज, उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं, देयर वाज नो मोबाइल फोन एट द टाइम। कितना साल पहले की बता रहा हूँ, सालों साल पहले की बता रहा हूँ। उसका देश रिकी था, मेरा पूरा रिसर्च पेपर है इसका, कैसे आविष्कार किया था। तो जानते हो एक्चुअली वाज गोइंग फॉर द सर्च ऑफ वैक्यूम, वो वैक्यूम खोज कर रहा था। आज खोज कर लिया एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो उसका एक दोस्त रिकी था, तो उसको जैसे एक्सपेरिमेंट करता था, लेटर लिखता था उसमें कि देखो दोस्त आज मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। आज वो सब लेटर को मिलाया गया तो रिसर्च पेपर बन गया वो। तो उसका एक दोस्त था रिकी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। वो देता था अच्छा ये किए, अच्छा ये किए, किए। एक्चुअली वाज सर्चिंग फॉर वैक्यूम और एक्सीडेंटली ही फाउंड द बैरोमीटर। तो बताऊंगा, बहुत ज्यादा देखोगे गवर्नमेंट जो होते हैं ऑफिसेस में लगा रहता है बैरोमीटर। तो क्या मेजर करता है, अभी सब तुमको दिखाता हूँ चीजों को। तो बच्चों याद रख लिया बारे। तो ये जो प्रेशर बाहर का है वो अंदर का प्रेशर, दोनों बराबर हुए। अब इसको मेजर कर लेते, मेजर हो जाएगा। एक चैलेंज हुआ, दूर हुआ, क्योंकि वो दिख नहीं रहा नहीं था। क्या है ये तो दिख गया। अच्छा आगे बताओ। अब मैंने बच्चों लिखा प्रेशर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसको मेजर करते हैं हम। टी एटमॉस्फेयर, पीएचजी को मेजर करता है ये। सब लोग ध्यान से देखो, नहीं बुझाएगा नहीं, फिर बता रहा हूँ, सपने में आएगा ये सब। पीएचजी बराबर तो फोर्स बटे एरिया। और तो फोर्स क्या होगा बताओ, वेट। तो वेट बाई एरिया। वेट जान जाओ, वेट कोई मास नहीं है, वेट फोर्स ही है। वेट क्या होता है सर, mg बाई ए। बोलो बच्चों समझ आई बात? बोलते रुकना नहीं, बोल देना जहां पे दिक्कत होगी तो। आ गया। अच्छा अब बताओ, क्या हम बोल सकते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, बोलो। अभी बता दिया, मास। मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम डेंसिटी। अब आते हैं वॉल्यूम पर, सुनो ध्यान से। अब दो टर्म आएगा समझो। व्हाट इज वॉल्यूम, तो अगर ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो, मान लो ये हमको स्पेन का वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये लेंथ होगा और ये परे बच्चे होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी बॉडी को परपेंडिकुलर काट दो। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है बच्चों मेरे, काटो इसको ऐसे ऐसे, चाकू लाओ काट दो ऐसे ऐसे ना पार्ट कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ क्रॉस, यही दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको मतलब हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही है। काटो, देखो यही मिलेगा। ये सब बताओ, मैं पेन का यही ना मिलेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब इस ट्यूब का अगर देखो ऐसा ही तो है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब नो, इसी में तो फोर्स लग रहा है। मतलब ये ए जो है बच्चों, ए वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। हियर ए, जो जो तुमको टर्म क्लियर नहीं होगा बताते जाएगा। जी समझते हो ना, ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी तो स्कूल में पढ़ते हो। हियर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इज क्रॉस सेक्शन। हो गया। अब बच्चों वॉल्यूम क्या होगा बताओ, अब देख के बताओ। इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, यही पार्ट तो वेट लग रहा है ना, क्या होगा, ये एच लेंथ हुआ। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा। अब इतना तोड़ के बता, अभी नहीं समझ में आएगा साइंस छोड़ दो पढ़ना, बता दे रहा हूँ। एच इंटू ए इंटू डी, तुम घर में बोलो, रिक्वेस्ट करो, माफ कर दो मुझे साइंस नहीं पढ़ना, अब भी नहीं समझ पा रहा है तो एक चीज देखो हम तोड़ दे रहे हैं सारा चीज को, कैसे आया है फ्लो क्या सब बता दिए। एम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एच इंटू ए। यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, एच इंटू ए। समझ आई बात, ये लेंथ हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ गया। ठीक है डन। अब आगे बताइए, हो गया बच्चों, यहाँ पुट कर दो वैल्यू को। ये आ जाएगा बच्चों मेरे प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी, यही हुआ ना। एम का बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, एच
इंटू ए इंटू डी, यहां पुट कर दीजिए, इंटू जी। भाई बच्चों ये कट गया, बहुत बढ़िया, कट ले दो, क्या आ जाएगा? और ये दोनों बच्चों बराबर थे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये हो जाएगा प्रेशर एटमॉस्फेयर बराबर पी एच जी बराबर बच्चों, आया मजा? देख लीजिए मैंने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए, सारा कंसिडर। इसका मतलब इस मरकरी का हाइट जब स्थिर हो चुका है, ये डी क्या है? इस मरकरी की डेंसिटी, और जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें मेजर कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, रुको 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 रुको, फिर से एक बात, बाहर प्रेशर अंदर प्रेशर बराबर, तो पूरा एफर्ट में दे रहा हूं समझाने के। देख लो, ये बाहर और ये अंदर, क्या है भाई? पीएचजी सर फोर्स बाई एरिया। सर फोर्स क्या है? सर वेट। अरे हम खड़े हैं, प्रेशर निकाला, मेरा वेट ही तो है, और क्या फोर्स है? वेट बाई एरिया। वेट क्या है? एम जी, मास इंटू जी। अरे एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ देखो, एफ बराबर क्या होता है, तो पढ़े होगे एम ए एक्सीलरेशन, ए के बदले जी हो गया एम जी, सिंपल बच्चों। मतलब फिजिक्स है, अभी क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो क्या हो जाएगा? एम जी बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डी क्या हो जाएगा बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एम क्या हो जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम? बोलोगे सर लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डी आर रख दीजिए जो है जैसे है। पीएचजी पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे। पीएचजी स्टिपॉल भूल जाओ सर कहां से पुट कर दिए थे। ठीक है, एम जी बाई यही था बच्चों, हो गया। और देखिए एम का वैल्यू पुट कर दिए, एच इंटू डी इंटू जी बाई एक कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? एच दीजिए। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिपेंड नहीं कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बढ़िया है, कुछ भी लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों? एच डी जी। अब सुनो ध्यान से, जनरली क्या होगा, मरकरी की डेंसिटी फिक्स रहेगी, डी फिक्स, और जी फिक्स, जी का वैल्यू कितना रखते हो? 9.8 रखते हो स्कूल से। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लिख सकते हैं बच्चों? देखो तो जरा, क्या लिख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एच पर डिपेंड करेगा। सही है, देखो डी और जी फिक्स हो गया, करेंगे समझाई बात, तो एच पर डिपेंड करेगा, तो वही लिखे हैं। अब सुनो ध्यान से, अचानक देखो क्या करता है, क्या इसका यूज है जो हम पढ़ रहे हैं। अचानक मौसम चेंज कर गया, पूरा बादल आ गया चारों तरफ, तो ये तो क्लियर है ना कि जो प्रेशर बाहर वही प्रेशर अंदर भी रहेगा। ये तो क्लियर किया है कि जो बाहर वही अंदर, अगर ये कम तो ये भी कम, ज्यादा ये भी ज्यादा। तो अचानक बच्चों यहां बहुत चेंज कर गया मौसम, ठीक है, ये चेंज कर जाएगा, यही एच तुमको रीडिंग मिलेगा। अचानक ज्यादा हो गया तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा एच ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं कम हो गया तो भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। मतलब जहां क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होगा, अगर यहां हुआ यहां भी तो हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर वही अंदर। यही एच देखोगे रीडिंग देता रहता है, एच का रीडिंग ज्यादा है कम है, एच फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। उसी से हम लोग जानते हैं कि पहले क्या था, पहले जब मौसम विभाग कैसे जानता, पहले जानता था, पहले तो बहुत, अब तक बहुत सारा आ गया है, बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट, उस समय बड़ा काम आता था। अचानक एच बढ़ गया, एच कम हो गया, तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते थे ना वो हम लोग जान पाते थे उस एच के थ्रू। एच की रीडिंग अब देखो लगा रहेगा कहीं पे, देखो कि एच चेंज कर रहा है, अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा इतना, तो समझ जाओ कि बैरोमीटर रीडिंग दे रहा है और मौसम के बारे में बता रहा है। समझ में आई? ये है तुम्हारा बैरोमीटर गिवन बाय इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली। क्लियर? चलो नोट करो चले। अभी कितना शानदार कंसेप्ट दे रहे हैं, भयानक, जिससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन है छुटकी हो जाके बन जाएगा। इससे कंसेप्ट निकाल देंगे। कितने लोग देखे हो इस वैल्यू को? हैव यू सीन दिस वैल्यू बच्चों? ये है प्रेशर, ये हाइट क्यों, आप बताता हूं मैं कैसे होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था जो मुझे आज का बताना था। इसी में क्वेश्चंस बनेंगे, एक से क्वेश्चन को दिखाएंगे। यहाँ पे लेंगे वो ट्यूब लेंगे, यहाँ डाल देंगे मरकरी और उल्टा कर देंगे, प्रेशर निकालो, कैसे निकालोगे, ये सब इसी से निकाल देंगे। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, अब साइंटिस्ट के पास दिक्कत क्या थी कि मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या दिक्कत थी। अच्छा किताब में भी क्या दिक्कत है वो भी दिखाता हूं तुमको, क्या लोग ढंग से नहीं बताते हैं। आपको ये बच्चों आया एच डी जी मैंने बताया,
देखो मैंने क्या बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा, एचडीजी। तो डी और जी को मैं फिक्स कर रहा था, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये कोशिश की कि हम क्या करें ना कि डी और जी को फिक्स कर देते हैं ताकि एच हमको वैल्यू दे दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी फिक्स किया गया। अब क्यों, तुमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो भैया लिक्विड तो फैलेगा, ये चेंज करेगा, भी चेंज कर जाएगा। तो दिक्कत हो रही थी टेम्परेचर चेंज करने से, ये चेंज तो भी चेंज हो जा रहा था। सबसे पहले बच्चों क्या किया गया कि डेंसिटी फिक्स की गई। कैसे बच्चों, टेम्परेचर फिक्स किया गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स कर दिया गया। टी फिक्स, तो टी फिक्स हो गया। बोलो मेरे साथ बोलते रहो ना, टी फिक्स तो टी जहां बदलोगे वॉल्यूम बदल जाएगा। सही। अब बच्चों जी फिक्स कैसे किया जाए, अब सुन लो ध्यान से। एक टर्म आता है, पता नहीं सुना है, सुना, सी लेवल। सुने हो, नहीं सुन लो। जो जी का वैल्यू 9 लेते हो ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सी लेवल पे लिया जाता है। जहां हम सी लेवल से ऊपर की तरफ गए जी चेंज कर जाएगा। पढ़ोगे फिजिक्स में जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे, इतना याद रखो कि जैसे ही सी लेवल से इधर उधर जाएंगे तो जी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। सी लेवल फिक्स है, सी लेवल समुद्र का लेवल है, थोड़े अपने छत पे जाके बैरोमीटर को नापेगा, नहीं नापेगा। तो बच्चों जहां दोनों को फिक्स, देखो ये फिक्स किया गया और सी लेवल फिक्स किया गया, तो देखा गया मेरे प्यारे बच्चों कि जो मरकरी का जो ये लेवल था, ये देख रहे हो ना, ये इस पोजीशन पर आके फिक्स हो गया। ठीक है, अब सुन मैं लिख रहा हूं, अब लिखना मत, अब सुन दो क्या मैं लिख रहा हूं, उसको फील करने की कोशिश करो। 1 एटमॉस्फियर क्या है, 1 एटमॉस्फियर इज द प्रेशर, 1 atmosphere is the pressure which supports a column of mercury that is 76 centimeter high at 0 डिग्री सेल्सियस सी लेवल। ठीक बच्चों, अभी हमने क्या लिखा, ये अब इसके नीचे हम लिख रहे हैं 1 एटमॉस्फियर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो। अब तुम पूछ लो किसी जाके कि सर, अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं है ना, फंस जाएगा वो कि सर यहाँ प्रेशर है, ये हाइट है, ये कैसे बराबर हो गया। अब सुनो बच्चा, बच्चा लो सुनो, ये फिक्स हो गया। अब सुनो, 76 सेंटीमीटर मरकरी के चलते जो यहाँ प्रेशर होगा वही तो इसके बराबर होगा। क्यों, जो बाहर वही अंदर। तो बच्चों क्या मतलब है, 76 सेंटीमीटर मरकरी के चलते जो यहां प्रेशर क्रिएट हुआ वही तो बाहर का प्रेशर होगा, वही मतलब है। देखो ध्यान से, 76 सेंटीमीटर एजी के चलते जो प्रेशर आया उसी को तो क्या कहा गया, 1 एटमॉस्फेयर। अब निकाल दो प्रेशर पुट करके फॉर्मूला में, ये 76 डेंसिटी ऑफ मरकरी का वैल्यू और जी का वैल्यू पुट कर दो तो निकल जाएगा। निकालने को दिखा देंगे हम, ये तीनों वैल्यू फिक्स है, मैं निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 76 सेंटीमीटर ऑफ जी इस मरकरी के चलते जो प्रेशर यहां आ रहा है उसको का क्या माना गया था, ये कहने का सेंस है। देखो क्या है, इसके बराबर 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ जी के चलते जो प्रेशर होगा वही तो ये होगा, दैट इज कॉल्ड। अब पढ़ो पूरा। What is a 1 atmosphere? Is the pressure which supports a column of mercury that is at इससे क्या फायदा हुआ, डेंसिटी फिक्स हो गई, इससे क्या फायदा हुआ, जी फिक्स हो गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू बन गया। आई बात समझ में। इससे एक और फायदा नोट करो, पहले एक कंसेप्ट और लिखा दो, बंदे कल बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊं। आइए, अभी तक कौन बताएगा, बहुत बता दिए, बताना मत कंसेप्ट तो किसी। हाइट ऑफ मरकरी is the pressure exerted